Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 2, that is types of lamp, and today is our lecture number 7. In today's lecture we are going to discuss about light emitting diode, that is LED. Before starting today's lecture, let us have quick revision of previous lecture, lecture number 6. In previous lecture, we learned about diagram of sodium vapor lamp, construction of sodium vapor lamp, working of sodium vapor lamp, and advantages and disadvantages of sodium vapor lamp, application of sodium vapor lamp. This all things we discussed in previous lecture. Learning outcomes of today's lecture. After watching this video, student will be able to learn about definition of LED, construction of LED, working of LED, advantages and disadvantages of LED, and application of LED. These all things we will cover in today's lecture. These are POs which are mapped for today's session. Light emitting diode. A light emitting diode LED is a special type of PN जंक्शन डायोड. जो लाइट एमिटिंग डायोड है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LED, ये एक स्पेशल टाइप का PN जंक्शन डायोड है. The light emitting diode is specially doped and made up of special type of semiconductor. ये जो LED है ये स्पेशली डोप किया जाता है और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बनता है. ये जर्मेनियम और सिलिकॉन से न बनकर गैलियम आर्सेनाइड या फिर आर्सेनाइड फॉस्फेट ये सेमीकंडक्टर से बनता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है. The diode can emit light when it is in forward bias state. ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये लाइट तभी देता है जब वो फॉरवर्ड बायस स्टेट में हो. फॉरवर्ड बायस स्टेट यानी जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड है. उस कनेक्शन को हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस स्टेट. और जब LED फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तब भी वो लाइट एमिट करता है यानी रोशनी फैलाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ LED. So this is structure of LED. It is having positive terminal which we called as anode and a negative terminal which we called as cathode. इसमें होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कैथोड कहते हैं. P रीजन, N रीजन, ये दो रीजन और इसके बीच में होता है एक्टिव रीजन. ये एक्टिव रीजन पर क्या होता है, P और N में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है. ये एपॉक्सी रेजिन, ये है LED का आउटर कवरिंग. अब इसका ये जो शेप है ये हेमिस्फेरिकल इसलिए होता है ताकि सारी लाइट जो है वो एक पॉइंट पे कलेक्ट हो और यहाँ से एमिट हो. इसीलिए ये इसका शेप जो है वो हेमिस्फेरिकल होता है. ये जो है ये कैथोड
यहाँ से ये यहाँ पर इसलिए दिया जाता है ताकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से फिर एमिट हो सके। LED is formed by merging P and N type of semiconductor material. LED जो है वो P और N टाइप के सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके मर्ज करके बनाया जाता है। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों को मर्ज करके सेमीकंडक्टर मटेरियल से LED बनाया जाता है। The material used for construction of LED is usually gallium arsenide and gallium arsenide phosphate. ये स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल LED के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। जो हमारे नॉर्मल डायोड्स होते हैं वो जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनते हैं, पर ये जो LED है ये गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट से बनता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ LED, इन विच वी विल डिस्कस दैट LED वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। अब ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे LED वर्क होता है, तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या है। Electroluminescence is the special property by which semiconductor material converts electrical energy into light energy. ये जो electroluminescence है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है by which जिसके कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। When the energy of electron decreased from higher level to lower level, it emits energy in the form of photon. जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं, तो हायर से जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो ये अपनी जो एनर्जी है वो फोटॉन्स के फॉर्म में छोड़ते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट करते हैं। Working of LED. So this is the diagram. So this we can say that this is P type semiconductor and this is N type semiconductor. P type semiconductor में ये जो पॉजिटिव होते हैं ये होते हैं होल्स, और ये जो N टाइप में ये जो आपको दिख रहे हैं नेगेटिव ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस यानी जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है डायोड को, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और होल इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन होने और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, और जिसके कारण हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉम्बिनेशन के कारण हमें लाइट एमिट होती है और हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। When it is forward bias, the potential barrier get reduced. क्या होता है, जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ये दोनों के बीच में का जो बैरियर है यानी दोनों के बीच में जो भी रुकावट है वो क्या होती है, कम होती है। और ये वो कम होने के कारण, फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। The electrons and hole combine at the depletion layer or active layer. Light or photons are emitted or radiated in all direction. अब ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण यहाँ का जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव रीजन पर, और ये कॉम्बिनेशन होने के बाद वो क्या करते हैं, लाइट या फिर फोटॉन्स एमिट करते हैं, और जिसके कारण हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है। So you can see when positive is connected to positive and negative is connected to negative, the holes
and electrons combine, holes and electron combines and give out light. So in this way the LED works. Next we will discuss about advantages and disadvantages of LED. First we will discuss about advantages of LED. First is less power consumption. इसमें कोई स्पेशल ऐसी प्रोसेस नहीं होती है. एक बार डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का कॉम्बिनेशन होता है और हमें लाइट मिलती है. इसीलिए इसका पावर कंजम्पशन जो है वो काफी कम है. लेस सेल्फ हीटिंग, यानी बाकी लैम्प्स जैसे बहुत उनका सरफेस हीटेड रहता है, एलईडी का सरफेस हीटेड नहीं होता. ये सेल्फ हीटिंग कम करता है. द LEDs आर स्मॉलर इन साइज. LEDs का साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर लैम्प्स, और लाइट वो उतनी ही ज्यादा देता. द LEDs आर अवेलेबल which emits light in different colors like red, yellow, green. LEDs जो है वो variety of colors में available है, red, yellow, green, या और अलग अलग colors में भी LED lights available होते हैं. The on and off or switching time of LED is less than 1 nanosecond. जो on off timing होता है या स्विचिंग टाइमिंग होता है एलईडी का, ये काफी कम है, बहुत ही कम, 1 नैनो सेकेंड से भी कम. सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. द LEDs आर ऑपरेटेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का एलईडी के ऑपरेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता. ये कौन से भी टेम्परेचर में अपना जो आउटपुट है वो कांस्टेंट देते हैं, इसीलिए ये कोई भी टेम्परेचर पर ऑपरेट किए जा सकते हैं. इट इज वेरी ड्यूरेबल एंड कैन विथस्टैंड शॉक एंड वेरिएशन. एलईडीज जो होते हैं वो बहुत ही काफी ड्यूरेबल होते हैं, वो यानी कोई भी शॉक या वेरिएशन इन वोल्टेज कुछ भी वो सहन कर सकते हैं, उनका जो विथस्टैंड कैपेसिटी है वो ज्यादा है. द LEDs हैव हाई इफिशियंसी. LEDs की इफिशियंसी काफी ज्यादा है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. स्टेबल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड. LED के ऑपरेशन के लिए स्टेबल वोल्टेज की जरूरत होती है. लाइफ इज अफेक्टेड ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन. अगर वोल्टेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, फ्लक्चुएशन यानी वोल्टेज का कम ज्यादा होना, अगर ज्यादा होता है तो एलईडी का जो लाइफ है वो इफेक्ट होता है, यानी 4 साल चलने वाला एलईडी हो सकता है 3 साल में ही खराब हो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो. इनिशियल कॉस्ट इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है. एप्लीकेशन ऑफ LEDs. अब LEDs जो है वो काफी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए उनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन इंडस्ट्रीज. पावर कम कंज्यूम करने के कारण इनको इंडिकेटर करके यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में. रेसिडेंशियल एंड डोमेस्टिक लाइटनिंग में, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी यूज होता है, पार्किंग में और इलेक्ट्रिक कार में भी LED यूज होता है. समरी. सो हमने आज के वीडियो में LED का डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखा. सो ये सारी चीजें हमने आज देखी. थैंक यू so much and keep learning. In next lecture, we will learn about neon lamp and neon sign tube. Thank you so much for watching this session. Thank you.